नाजरीन आदाब, ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। चलिए नज़र डालते हैं 26 अगस्त की हेडलाइंस पर। इंटरनेशनल हेडलाइंस। सऊदी अरब की वजारत हज व उमरा ने हुज्जाज कराम की सहूलत और आसानी के लिए ऐलान किया है कि अब हुज्जाज अपनी फ़ीस की अदायगी एक मुश्त की बजाय 2 किस्तों में भी कर सकते हैं। सऊदी मीडिया के मुताबिक हज के लिए मख्तस लॉटरी निज़ाम को मनसूख करके बराह रास्त रजिस्ट्रेशन की इजाज़त दे दी गई है। इसके अलावा अब 65 साल से ज़्यादा उम्र के हुज्जाज कराम के लिए मख्तस कोटा 25% किया जा रहा है, जबकि एक नया इकनॉमी पैकेज भी मुतारुफ कराया जा रहा है ताकि कम आमदनी वाले अहबाब भी हज की सआदत हासिल कर सकें। इटाली में होने वाले बैनुल मज़ाहिबी मुज़ाकरात के दौरान मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सेक्रेटरी जनरल अब्दुल करीम अल ईसा ने कहा है कि सलमान रुश्दी पर हमला वो जुर्म है जो इस्लाम में काबिल कबूल नहीं। अरब न्यूज़ को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि इस्लाम तशद्दुद के खिलाफ है और कभी किसी भी किस्म के तशद्दुद को कबूल नहीं करता। अब्दुल करीम अल ईसा का कहना था कि मजहबी और दानिशवराना मामलात पर जैसा कि ऐसे अल्फाज जो मुकम्मल या जुज़वी तौर पर इश्तिआल अंगीज़ हों, इन मामलात से निपटने के लिए भी तशद्दुद नहीं करना चाहिए। अफगानी शहरियों ने अफगान तारिकीन वतन के लिए आज़ादी के नारे लगाते हुए मुजाहरे किए। उनका कहना था कि अब भी हज़ारों अफगानी अमेरिका या तीसरे मुल्कों में अपनी बाज़ाबादकारी की राह देख रहे हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात के एक ओहदेदार ने इस बात की तस्दीक की कि अफगान पनाह गुज़ीनियों में मायूसी है और उनकी जल्द अज जल्द बातकारी में काफ़ी ताख़ीर हो रही है। नेशनल हेडलाइंस। मलऊन राजा सिंह की जानिब से शान रिसालत में गुस्ताखी के बाद हैदराबाद में कशीदगी बढ़ गई थी। मुसलसल एहतजाज के बाद राजा सिंह की गिरफ्तारी तो हुई मगर फौरी रिहाई भी हो गई, जिस पर दोबारा गिरफ्तारी का मुतालबा करते हुए मुश्तइल नौजवानों के एहतजाज में शिद्दत आ गई। बिलाखिर कल रात देर गए राजा सिंह को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। मुस्लिम तंजीमों की जानिब से गिरफ्तारी को लेकर आज बाद नमाज जुमा मक्का मस्जिद के पास जमा होकर एहतजाज का ऐलान किया गया था, मगर पुलिस ने किसी को एहतजाज की इजाज़त नहीं दी। इसके बावजूद कुछ नौजवानों ने राजा सिंह के खिलाफ नारेबाजी की, जिस पर पुलिस ने 2 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल माहौल पूरी तरह पुरअमन है और पुलिस हालात पर नजर रखे हुए है। कि आज ये जुम्मे की नमाज जो है उस मौके पर काफ़ी अमन के साथ सब कुछ सुकून फैला हुआ है, तो हम ज़रूर उस पर सोचेंगे, अब बात करेंगे। ये ऑफिसर सब यहाँ पर है, हम डिस्कस करके आज शाम में कैसे इसको रिलैक्स किया जाए, कैसे यहाँ पर कुछ ऑफिशियल कुछ नहीं है। हम सबको गुजारिश किए थे कि आप अपने दुकान जल्दी बंद कर लें, पेट्रोल बंक्स जल्दी बंद कर लें, क्योंकि उसकी वजह से लोग मूवमेंट कम होगा। कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद ने जुमा को पार्टी के तमाम ओहदों से इस्तीफा दे दिया। 5 सफ़ात पर मुश्तमिल एक नोट में पार्टी की उबूरी सदर सोनिया गांधी को भेजा गया है, जिसमें उन्होंने पार्टी के साथ अपने तवील वाबस्तगी और इंदिरा गांधी के साथ अपने करीबी ताल्लुकात को याद किया। सेहत के मसाइल का हवाला देते हुए जम्मू कश्मीर के तंजीमी ओहदे से इस्तीफा देने के चंद दिन बाद गुलाम नबी आज़ाद ने अपने तफसीली इस्तीफा खत में पार्टी हाईकमान पर हमला करते हुए कहा कि इंतखाबी अमल को मजाक और ढोंग बना दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में उस वक्त हलचल मच गई जब 3 मंजिला इमारत में अचानक आग लग गई और एक ही खानदान के 5 अफराद झुलसकर हिलाक हो गए। आग चारों तरफ फैल गई और दूसरी मंजिल पर रहने वाले खानदान को भी अपने लपेट में ले लिया। हादसे में कबाड़ी की बीवी, बहू, पोते और पोती समेत 5 अफराद की मौत हो गई, जबकि कई लोगों को बचा लिया गया है। बताया जा रहा है कि मकान के नीचे पुराने टायरों के स्क्रैप का गोदाम था, जिसकी वजह से आग ने खौफनाक शक्ल इख्तियार कर ली। इस घर में कुल 12 लोग रहते थे। मरने वालों में 7 साला नाफिया, 3 साला इबाद, 12 साला अमीमा, 35 साला शमा परवीन और 65 साला कमर आरा शामिल हैं। जमियत उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद मदनी ने गुस्ताख रसूल टी राजा सिंह की पीडी एक्ट के तहत दोबारा गिरफ्तारी को अमन व अमान के लिहाज से जरूरी कार्रवाई करार दिया और कहा कि इस तरह के मुजरिमों को मजहबी गुलदोस्तों का मुल्क भारत कभी माफ नहीं करेगा। वाज़ेह हो कि पीडी एक्ट एक ऐसा कानून है जो पुलिस के जरिए आदि
बदनाम जमाना और खतरनाक मुजरिमों को 1 साल की मुद्दत के लिए जेल में बंद रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बताया जाता है कि जिस दिन गुस्ताख राजा ने तौहीन आमीज कलिमात कहे, जमीयत उलमा की जानिब से PD एक्ट के तहत कार्रवाई का मुतालबा सरे फहरिस्त था। दिल्ली के नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया दिल्ली असेंबली के खुसूसी इजलास के दौरान कहा है कि 1000 छापे मारने के बाद भी मेरे खिलाफ कुछ नहीं मिला। मैं सिर्फ इस बात के लिए कसूरवार हूं कि मैंने दिल्ली में तालीम को आगे ले जाने का काम किया। उन्हें यह हजम नहीं होता कि जो काम हमने किया दुनिया उसकी तारीफ करे। ऐसा लगता है कि तेलंगाना में वजीर दाखिला की कोई अहमियत बाकी नहीं। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद की लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पर आला सतही इजलास मुनाकिद किया, जिसमें चीफ सेक्रेटरी समेत कई ओहदेदारान मौजूद थे। लेकिन वजारत दाखिला से मुतालिक इस इजलास में वजीर दाखिला ही मौजूद नहीं थे और न ही उन्हें इस इजलास में शिरकत के लिए मदऊ किया गया। रियासती हुकूमत की जानिब से वजीर दाखिला को नजरअंदाज करने का मामला कोई नया नहीं, बल्कि कई अहम जलसों में उन्हें मदऊ न किए जाने की मुसलसल शिकायत से इस बात का अंदाजा हो रहा है कि रियासती हुकूमत वाहिद मुस्लिम वजीर को नजरअंदाज करने की पॉलिसी इख्तियार किए हुए है। यहाँ तक कि रियासती हुकूमत की जानिब से उनके कलमदान के मुतालिक किए जाने वाले फैसलों से भी वजीर दाखिला वाकिफ नहीं है। जमीयत उलमा हिंद के कौमी सदर मौलाना अरशद मदनी को पेट में इन्फेक्शन, मुसलसल बुखार और नकाहत की वजह से अस्पताल में दाखिल किया गया था। ज़राए ने कहा कि मौलाना मदनी मुसलसल डॉक्टरों की निगरानी में है और इलाज से इफाका हो रहा है। साथ ही दुआए सेहत की अपील की गई है। उम्मीद है कि मौलाना इंशाअल्लाह जल्द अज जल्द सेहतयाब हो जाएंगे। स्टेट हेडलाइंस। कर्नाटक के बीजेपी एमएलए KS ईश्वरप्पा ने एक धमकी आमेज खत मौसूल होने के बाद पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, जिसमें कहा गया है कि अगर उन्होंने टीपू सुल्तान को एक बार फिर मुस्लिम गुंडा कहा तो उनकी जबान काट दी जाएगी। इत्तलात के मुताबिक यह पैगाम उनकी रिहाइशगाह पर भेजा गया था। ईश्वरप्पा ने कहा कि मैं मुस्लिम कम्युनिटी के बुजुर्गों को जानता हूं कि कभी भी तमाम मुसलमानों को मैंने गुंडा नहीं कहा। मुस्लिम कम्युनिटी के बुजुर्गों ने माजी में अमन के लिए कोशिशें की हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि उन नौजवानों को मशवरा दें जो गुंडागर्दी में मुलविस हैं। अगर नहीं तो हुकूमत कार्रवाई करेगी और उन्हें इसका सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। मुल्क की आज़ादी में मुसलमानों के किरदार को कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। इस सिलसिले में हमेशा मिल्लत इस्लामिया को निशाना बनाने की रिवायतें आम होती जा रही हैं और ये रिवायत बरसों से चल रही हैं, लेकिन इस जानिब बहुत कम ध्यान दिया जाता है कि मुस्लिम कायदीन ने या जंगी आज़ादी के उन नामवर शोरमाओं ने जिस तरह अपनी जानों की कुर्बानी का नजराना पेश किया, शायद तारीख उसे कभी फरामोश नहीं कर सकती। इसी सिलसिले में आज की आवाज़ फाउंडेशन की जानिब से आज शहर बेंगलोर के अंबेडकर हॉस्पिटल से करीब वाक़े NAS फंक्शन हॉल में एक प्रोग्राम का इनकाद किया, जिसमें शहर के मारूफ आलिम दीन हजरत मौलाना मुफ्ती शोएबुल्लाह खान साहब की सदारत में मुख्तलिफ उलमा और सियासी कायदीन की शिरकत रही। चलिए जानते हैं उसकी कुछ झलकियाँ। तशवीश भी होती है और बहुत तकलीफ भी होती है। ये किस किस्म के लोग हैं? ये क्या ये इस तरह की दुश्मनी दिखाने से हमारा मुल्क तरक्की कर सकता है? क्या ये हमारा मुल्क परवान चढ़ सकता है? अल्लाह आपको इस मुल्क में, इस वतन में अपना हक लेने की तौफीक अता फरमाए। ये जो हम बिखर गए हैं, अल्लाह मुसलमानों को नेक बना, एक बना, मुत्तहिद बना और इस मुल्क में हम किराएदार नहीं है, हम बराबर के हिस्सेदार हैं। याद रखो, हम बाय चॉइस नहीं, बाय चांस नहीं है, बाय चॉइस यहाँ पर है। ये हक अपने यहाँ सीखना है। इस तारीख को उठाएं, खंगालें और उलमा से सुने या उसको खुद पढ़ें और जो कुछ में सुना जाए उसको मिलाकर अपने बच्चों में और अपने घरों के अंदर पेश करें, ताकि बच्चों के अंदर वो दिमाग तैयार हो। गैर लोग इस बात की कोशिश में है और मुसलसल कोशिश में है कि मुसलमान लोगों ने जो कुछ किया उसको छुपा दिया जाए और उन लोगों का नाम उजागर किया जाए जिनकी तारीख के अंदर कोई हैसियत। नाजरीन, इसी के साथ दीजिए मुझे इजाजत। ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए इंतजार कीजिए रात 9 बजे ऊंची आवाज इंडिया चैनल पर।